बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट J-10C की पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत। 9 मार्च को भारतीय हदूद से सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में गिरा, तर्जमान पाक फौज। यूक्रेन जंग, प्यूटन का आलमी कंपनियों के असासे मुंजमद करने पर गौर। तुर्की में रूस और यूक्रेन के माबैन मुज़ाकरात नाकाम, कैफ पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई जारी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जहाज का इंजन फेल, हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। रूस ने जोहरी जंग के खदशात को रद्द कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जमात को बड़ी शिकस्त, पंजाब में आम आदमी पार्टी का क्लीन स्वीप, 117 में से 92 नशिस्तें जीत ली। JUIF के तमाम कारकुनान और MNAs को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल कर लिए गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट J-10C पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल कर लिए गए हैं। इस हवाले से कामरा में तकरीब का इनकाद किया गया और इस तकरीब में चीफ ऑफ एयर स्टाफ की खसूसी दावत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए, जबकि वफाकी वज़रा, अस्करी हुकाम और चीनी सफ़ीर भी तकरीब में शरीक हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि 9 मार्च को भारतीय हदूद से सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान में गिरा। मिसाइल पर कोई हथियार नस्ब नहीं था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया है कि मिसाइल पाकिस्तानी हदूद में 3 मिनट 24 सेकंड रहा, 124 किलोमीटर सफर तय किया और मियां चन्नू के इलाके में गिरा। उन्होंने कहा है कि पाक फजाइया की निशानदही और रिस्पांस का वक्त बिल्कुल दुरुस्त रहा। हमने हमेशा जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया, खित्ते में किसी किस्म की इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहते। उनका कहना था कि फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की सख्त मजम्मत करते हैं। वाक़े की जो भी वजह हो, भारत को वजाहत देना होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क में गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से अपने ऑपरेशंस मुअत्तल करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अंदिया दे दिया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन शुरू करने के बाद बहुत सी बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने रूसी मार्केट से बेदखल होना शुरू कर दिया। रूस में 3 दर्जन से ज्यादा बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने मुल्क में अपने ऑपरेशंस को कम करने या मुअत्तल करने का फैसला किया है, जिनमें फजाई और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और तवानाई कंपनियां शामिल हैं। रूसी ऐवान बाला की आईनी कानून साजी की कमेटी के चेयरमैन ने सरकारी मीडिया को बताया है कि रूस में अपनी खिदमात मुअत्तल या ख़त्म करने वाली गैर मुल्की कंपनियों के असास से मुंजमद किए जा सकते और अमला के हकूक़ को महदूद किया जा सकता है। इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि इनके असासों को कंट्रोल करने के लिए इंतज़ाम मुतारफ़ करवाया जाना चाहिए और ऐसा करने के लिए काफ़ी कानूनी तरीक़ाकार मौजूद हैं। वाज़ेह है कि 24 फरवरी को मास्को की खसूसी फ़ौजी ऑपरेशन के आगाज़ के बाद से तकरीबन 310 गैर मुल्की कंपनियों ने रूस में अपनी कार्रवाइयाँ मुअत्तल, ख़त्म या महदूद कर दी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया। तुर्की में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद यूक्रेन के शहरों पर हमले तेज कर दिए। दारुल हुकूमत कैफ पर कब्जे के लिए शदीद लड़ाई जारी है। रूसी फौज ने कैफ के गिर्द घेरा मजीद तंग करते हुए नवाही कस्बे पूछा का कंट्रोल हासिल कर लिया। शहर के बाहर रूसी और यूक्रेनी फोर्सेज में शदीद लड़ाई जारी है। यूक्रेनी फौज ने रूस के मुतअद्दिद टैंक्स तबाह कर दिए। उधर खरकेव, सोमी और मारियोपोल में दीगर शहरों में बमबारी का सिलसिला भी जारी है। तुर्की में रूस और यूक्रेन वज़ीर ख़ारजा में मुज़ाकरात बेनतीजा रहने के बाद इनखला का अमल मज़ीद तेज़ हो गया। रूस ने ऐलान किया है कि शहरियों को रूस जाने के लिए रोज़ इंसानी राहदारी मुहैया की जाएगी। उधर यूक्रेन की सरहद के बिल्कुल करीब अमरीका और रोमानिया की जंगी मशकें शुरू हो गई हैं।
ताहम व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा है कि अमेरिका तीसरी जंग अजीम को रोकने के लिए रूस के खिलाफ यूक्रेन में अपनी फौज नहीं उतारेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ्लोरिडा के शहर पाम बीच ले जाने वाले तैयारे का एक इंजन फेल हो गया, जिसके बाद तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यू आयरलैंड से वापस फ्लोरिडा ला रहा। तैयारा पाकिस्तानी अमेरिकन जावेद अनवर का था, जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई करीब हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में सीक्रेट सर्विस एजेंट, स्पोर्ट्स स्टाफ और डोनाल्ड ट्रंप के कुछ मुशीर भी सवार थे। तैयारे के 3 में से एक इंजन फेल होने की तहकीकात जारी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के वजीर खारजा सरगई लारूफ ने जुमेरात के रोज कहा है कि इन्हें नहीं लगता कि यूक्रेन का तनाज़ा एटमी जंग में तब्दील होगा। ताहम उन्होंने अमेरिका और यूरोप को खबरदार करते हुए कहा है कि रूस अब दोबारा कभी मगरबी ममालिक पर इन्हिसार नहीं करना चाहता। तुर्की में एक सहाफ़ी ने वजीर खारजा सरगई लारूफ से सवाल किया कि जोहरी जंग शुरू हो सकती है, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है, मैं इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता और मैं इस पर यकीन नहीं करता। उन्होंने कहा है कि एटमी जंग के मौजू को सिर्फ मगरिब ने ही बहस में डाला है। ख्याल रहे कि रूस की मैशियत 1991 की सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद अब सबसे बड़े बहरान का सामना कर रही है, जब मगरबी ममालिक ने रूस के 24 फरवरी को हमले के बाद भारी पाबंदियां आयद कर दी थी। वाज़ेह है कि रूस और अमेरिका के पास सर्द जंग के बाद सबसे बड़े जोहरी हथियार हैं, जबकि 27 फरवरी को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूसी फौज की जोहरी तनसीबात रखने वाले यूनिट को हाई अलर्ट रहने का हुक्म भी दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में बुरी तरह शिकस्त हो गई और आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 नशिस्तें हासिल कर लीं। कांग्रेस ने 18, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 नशिस्तें ही मिल सकीं। भारतीय पंजाब के अगले वज़ीर आला भगवंत सिंह मान होंगे, जबकि कांग्रेस ने इलेक्शन में हार को तस्लीम कर लिया। कांग्रेस पंजाब के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ट्वीट में कहा है कि आवाम की आवाज़ खुदा की आवाज़ है। इसके साथ साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट लॉज से हिरासत में लिए गए जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनों और अरकान कौमी असम्बली को रिहा कर दिया। JUIF के तमाम कारकुनों को शख्सी जमानत और जमानती मचलकों पर रिहा कर दिया गया, जिसके बाद JUIF के तमाम कारकुन और दोनों MNAs थाना आपारा से रवाना हो गए। रिहाई से कबल JUIF के गिरफ्तार कारकुनान को जेल वैन में थाना अपारा मुंतकिल किया गया था। JUIF के तर्जुमान असलम गौरी ने भी सोशल मीडिया पर तमाम पार्टी कारकुनान की रिहाई की तस्दीक करते हुए PDM और दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने JUIF की रज़ाकार तंजीम इंसारुल इस्लाम के कारकुनान की मौजूदगी में पार्लियामेंट लॉजेस में JUI रुकन असम्बली सलाहुद्दीन अयूबी के घर के दरवाजे तोड़कर ऑपरेशन किया था। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।